हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। बात करते हैं आज के मार्केट के लिए कि आज मार्केट क्या कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल जो मैंने बोला था वो चीज़ें कैसे काम की, किस तरह से रिएक्ट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की। यूएसडी जेपीवाई में मैंने सेल की कॉलिंग दी थी और मैंने बोला था अगर आपको यहाँ से सेलिंग मिल जाए 132.62 के आसपास, बट थोड़ा मार्केट ऊपर गया, बट उसके बाद मार्केट ने वापस नीचे आया और एक अच्छा प्रीवियस टारगेट दिया जहाँ से प्रीवियस लो तक मार्केट गया और प्रीवियस लो से वापस से मार्केट अभी एक बुलिश कैंडल के रूप में फॉर्म हो रही है। बट मैं आगे बात करूँगा कि यूएसडी जेपीवाई में आज हम क्या कर सकते हैं। सेम जीबीबी जेपीवाई का मैंने कॉल किया था कि हाँ, जीबीबी जेपीवाई का जहाँ से मैंने कॉल दिया था वहाँ से सेलिंग नहीं निकली। मैंने बोला था कि अगर इस एरिया को ब्रेक करता है, राइट, 162 वाले एरिया को, और मैंने व्हाट्सअप ग्रुप में कॉलिंग दे दी थी कि जब तक 161.76 के आसपास कोई भी 1 आवर या 30 मिनट की कैंडल क्लोजिंग ना दे तब तक आप यहाँ पे सेल नहीं देखिएगा। हाँ, 162.01 वाला एरिया अगर ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, तो आप वहाँ पे बाइंग देखिएगा और पहला टारगेट जहाँ तक मैंने बोला था 163.351 तक, वहीं तक टारगेट मार्केट पहुँचा है। उसके बाद मैंने वहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली, एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी रही है, बहुत अच्छे लोगों ने प्रॉफिट निकाला। जीबीबी यूएसडी में मैंने बोला था सेल का देखिएगा, अगर इस एरिया पे निकलता है मार्केट, अगर इस एरिया पे हमें मिलता है 1.2307 के आसपास, निकली सेलिंग निकली, लेकिन कुछ खास सेलिंग नहीं निकली। मार्केट दिन भर पूरा कंसोलिडेशन करता रहा, बाय का रहा, फिर कुछ खास अपॉर्चुनिटी। लेकिन हाँ, 40 से 50 पे अगर किसी ने भी अगर निकाले होंगे तो एक 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक वेरियस कैंडल थी, वहाँ पे 40 to 50 पे, मैं बार बार बोलता हूँ 40 to 50 पे अगर आप करेंसी पेयर में निकाल लेते हैं दिन के अंदर तो अच्छा खासा प्रॉफिट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूरो यूएसडी की मैंने बोला था कि अगर आपको इस एरिया पे सेल मिले, बट वहाँ पे उसने रुका ही नहीं और वहाँ से मार्केट उसने वापस से ऊपर बुलिश की तरफ गया और आज एक अच्छे एरिया पे। बाकी आज हम बात करते हैं आज मार्केट में क्या हो सकता है। गोल्ड का मैं बार बार बोला था कि सेलिंग पे नहीं रहिएगा, बाइंग देखिएगा, बाइंग देखिएगा, बाइंग देखिएगा, जितना नीचे आए वहाँ से बाय करिएगा। और सेम वही चीज़ें हुई गोल्ड के अंदर। मैंने बोला था बाय करिएगा और बाय किया, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला, मैंने भी बाइंग निकाला था और बहुत अच्छा 145 पे मेरी एक एंट्री थी, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट वहाँ पे निकला। बात करते हैं आज मार्केट क्या कर सकता है। आज मार्केट में सबसे पहले बात कर लेते हैं यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी मार्केट में क्या कर सकता है। देखिए, अभी जहाँ पे जिस समय पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर हम देखें तो मार्केट अभी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है 1.09120, बट स्टिल बुलिश। मैं बोल रहा हूँ यूरो बुलिश में है। अगर इस एरिया पे मार्केट रिटेस्ट करता है, देखिए मुझे लगता है करेक्शन करने के लिए नीचे अगर आता है तो मैं एक कॉल दे सकता हूँ आपको, 1 मिनट। अगर मार्केट 1.08424 के आसपास अगर वापस से आपको यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद रिटेस्ट करके यहाँ तक आता है, या 1.08262 के आसपास अगर आपको मिल जाता है, बाय करिएगा। या तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारी कहाँ निकलेगी, अगर 1.091 वाले एरिया को ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट करता है, तो मे भी हो सकता है आज शाम तक या रात तक 1.10 तक जा सकता है मार्केट, जो मुझे ऐसा लग रहा है अगर ब्रेकआउट देता है तो। हाँ, 1.091 के आसपास अगर आपको कोई भी डबल टॉप फॉर्म में कैंडल, डबल टॉप फॉर्म के रूप में वहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप सेल कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा चांसेस कम लग रहे हैं। तो यूरो यूएसडी का सिंपल सी स्ट्रेटजी यूज करिए कि अगर मान लीजिए मार्केट वापस नीचे की तरफ आता है 1.08, 1.084 या 1.082 के आसपास, तो आप यहाँ पे बाय वापस ले सकते हैं, राइट, अगर अपॉर्चुनिटी कोई भी मिलती है, और वापस अपना प्रीवियस हाई तक अपना टारगेट रख सकते हैं। या फिर 1.091 वाले एरिया को ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, तो फिर आप 1.10 तक भी मार्केट जा सकता है, जो मैंने आपको बताया। बात करते हैं जीबीबी यूएसडी की। जीबीबी यूएसडी का मार्केट, देखिए ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कल भी बताया था 1.233 वाला एरिया, राइट। तो अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है, राइट, किसी भी तरीके से मार्केट ब्रेकआउट देता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो ऊपर हम टारगेट देख सकते हैं, 1 सेकेंड, 1.24 का भी देख सकते हैं, और अगर ऊपर जाता है, वैसे 1.24 उसका प्रीवियस हाई है, तो अभी हम वहीं तक का टारगेट देखेंगे। अगर उसके ऊपर टारगेट मिलता है तो फिर हम बाद में देखेंगे, तो 1.244 तक 24 देख सकते हैं। बट मैं यहाँ पे अभी ज़्यादा
बाय के लिए नहीं सोचूंगा। अगर मुझे यहाँ पे बेरिस कोई भी फॉर्म कैंडल फॉर्म होती है दिखती है, बेरिस अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बेरिस का देखूंगा। बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई। इस जेपीवाई स्टिल स्ट्रॉन्ग, राइट। आई नो दैट कि अभी एक बुलिश कैंडल 4 आवर की अभी बनी है, तो चांसेस है थोड़ा सा बेरिस बुलिश हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर 132.0 या 131.71 के आसपास अगर आपको बाय सेल वापस से मिलता है तो आप सेल करिएगा। बेस्ट सेलिंग एरिया रहेगा 132.02। अगर आपको वहां से वापस सेल मिलता है आप सेल करिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेलिंग के लिए, आप वहां पे सेल कर सकते हैं। बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई का। सिंपल प्लान है, जीबीपी जेपीवाई भी अभी जहां पे मार्केट है थोड़ा सा पुल बैक ले, अगर वापस से आपको 162.04 के आसपास आपको वापस से अगर आपको सेल मिलता है सेल करिए, और मे भी हो सकता है। तो ये अभी जब तक मैं यहाँ पे कंसीडर 159.72 वाला एरिया वो या 159.35 वाला एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर यहाँ से मार्केट वापस बुलिश के लिए मिलता है, बाय के लिए मिलता है तो बाय कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप जैसे ही ऊपर रिटेस्ट करता है, मैंने बोला आपको 161.98 के पास या 162.0 के आसपास अगर आपको वापस से सेल मिलता है आप सेल करिए, बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रेजेंट है। बात करते हैं हमारे फेवरेट पेयर गोल्ड की। गोल्ड क्या कर सकता है आज मार्केट? गोल्ड आज क्या कर सकता है? अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट है 1977 के आसपास। अब यहाँ से गोल्ड क्या कर सकता है? देखिए 1970 एक जो रेजिस्टेंस मौजूद है वो है 1983, 84, 85 के आसपास। मार्केट अभी यहाँ तक ऊपर जा सकता है 1983 टू 1988, ये दो एरिया। हाँ 1988, 1983, अगर इस एरिया से अगर आपको सेलिंग मिलता है तो आप सेल करिएगा, राइट। और अदरवाइज फिर आप वापस अगर रिटेस्ट करता है तो बाय करिएगा। देखिए अभी जो मार्केट है ना, मुझे नहीं लगता कि अभी मार्केट 1945 और 1983 के बीच में ही रहने वाला है। इस एरिया को अभी आज के दिन तो मुश्किल है मुझे लगता है ब्रेकआउट से। बाकी जो मैंने बताया 1988 के आसपास अगर आपको सेल मिलता है तो सेल करिए। और सिंपल देखो एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, देखो कभी भी अगर आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ कभी फोरकास्ट के ऊपर डिपेंड मत रहिए। आप देखिए अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप अपने अकॉर्डिंग देखो, सिंपल स्ट्रेटजी रखो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, दैट्स ऑल। कोई भी एरिया ब्रेकआउट होता है बाय करिए, कोई भी एरिया ब्रेकडाउन होता है सेल करिए। रिस्क को हर दिन ये रिस्क वाली बात मैं क्यों करता हूँ, आप अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग आप 1 to 2% का रिस्क पर ट्रेड रखिए, इससे ज़्यादा रिस्क मत रखिए। बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है वो अपने अकाउंट का पहले दिन ही 100% प्रॉफिट निकाल लें, लेकिन ऐसा भी होता है दोस्त, पूरे अकाउंट को भी वॉश करते हैं एक दिन के अंदर, राइट। तो अपने रिस्क के अंदर रहिए, राइट। कहते हैं कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर, राइट। आप मैं कहता हूँ कम प्रॉफिट निकालो, लेकिन अगर आप हर दिन प्रॉफिट निकाल रहे हो या मैं कहता हूँ वीकली प्रॉफिट निकाल रहे हो, वीक के अंदर आपको 2 दिन लॉस होता है, 3 दिन प्रॉफिट होता है, तब भी आप प्रॉफिट में ही रहें। तो अगर आप एवरीडे प्रॉफिट निकाल रहे हैं, प्रॉफिट नहीं भी निकाल रहे हैं, वीकली प्रॉफिट निकाल रहे हैं, मतलब ओवरऑल जब आप वीक की क्लोजिंग करते हैं तो प्रॉफिट में करते हैं, और अगर आप ये काम लगातार करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और जो मैं एडवाइस देना चाहूँगा जितने भी हमारे न्यू ट्रेडर हैं या जो बिगिनर ट्रेडर हैं, देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले वो $50 से स्टार्ट करते हैं, वो पहले महीने ट्रेड करते हैं, देन इसके बाद उनका लॉस हो जाता है, फिर वो वापस $100 का करते हैं, फिर 1 महीने के बाद $300, फिर 1 महीने के बाद $1000। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सुधारना है और एक अच्छा सेंस डेवलप करना है, एक ही चीज़ बोलूँगा, एक फिक्स अकाउंट के अंदर ट्रेड करें। कम से कम आप $100 का अगर आप अकाउंट ओपन करके बैठे हैं तो कम से कम उसको 3 महीने तक उसी अकाउंट में ट्रेड करिए। 3 महीने अगर आप कर लिए, फिर उस 3 महीने 100 वाले अकाउंट को $300 या $500 के अकाउंट में लेके जाइए, और उस $300 के अकाउंट को या $500 के अकाउंट के ऊपर लगातार 3 महीने से 5-6 महीने के बीच प्रैक्टिस करिए। अगर आप किसी भी 3 महीने में लगातार आप प्रॉफिट निकालते हैं, आप समझ लीजिए कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की शुरुआत कर चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब में, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं आप सिर्फ बड़े अकाउंट में प्रॉफिट कमा सकते हो। आई नो दैट बड़े अकाउंट से ही प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन पहले दिन से क्या बड़े अकाउंट आप हैंडल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, बिगिनर हैं, मैं नहीं बोलूँगा, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कभी भी $200 से $300 के अकाउंट से ज़्यादा का अकाउंट ओपन करें। मैं फिर भी पहली एडवाइस यही दूंगा, $50 to $100 का पहला अकाउंट ओपन करें। देन इसके बाद अगर आप
इस अकाउंट को बचा ले गए तो ठीक है, अदरवाइज 1 से 2 महीने के बाद वापस से आप $100 के ऊपर प्रैक्टिस करिए लगातार, कम से कम 3 महीने। देखो याद रखना सर, ये ट्रेडिंग का खेल ना टेस्ट मैच की तरह है, ये कोई 20-20 नहीं है, ये कोई 50-50 वाला मैच नहीं है, टेस्ट मैच की तरह है। स्टेप बाय स्टेप चलो ना, हम एक ही दिन के अंदर सब चीज़ें करना चाहते हैं। सो विश ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं कल अगेन एक वीडियो के साथ।